2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका से 3 ऐसे इंसानी खोपड़ी मिली जो किसी भी तरह से आम इंसानी खोपड़ी की तरह नहीं लग रही थी। और आज रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो में हम जानेंगे अंटार्कटिका में मिले कुछ हैरान कर देने वाले डिस्कवरियों के बारे में। साल 1821 में अमेरिकी एक्सप्लोरर जॉन डेविस दुनिया का सबसे पहला आदमी बन गया जिसने अंटार्कटिका की जमीन पर पाँव रखा था। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और इस पूरे कॉन्टिनेंट में बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। रिसर्चर्स का मानना है कि अगर अंटार्कटिका की सिर्फ 20% बर्फ पिघल गई तो गुजरात, मुंबई, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान 70 फीट पानी में डूब जाएंगे। और इस बर्फ के ऊपर पाकिस्तान जैसे 16 देश और भारत जैसे 4 देश फिट हो सकते हैं। दुनिया का 60% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। चाहे मार्च अप्रैल का गर्म मौसम ही क्यों ना हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग ना होने के बराबर है। यहाँ गर्मियों के 6 महीने दिन रहता है और सर्दियों के 6 महीने रात रहती है। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस पूरे कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का कब्जा है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका के इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं और कुछ लोगों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे दूसरी दुनिया मौजूद है। और तो और कई लोगों का मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। अंटार्कटिका में 11,000 साल पहले ऐसा डिजास्टर आया था जिसके निशाने पर एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को भगवान समझते थे। और वो शहर दूसरा कोई शहर नहीं था, वो शहर था अटलांटिस। कहा जाता है कि अटलांटिस आज भी अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे कहीं दबा हुआ है। अंटार्कटिका में आज तक 400 से ज़्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी है जो बर्फ के नीचे छुपी हुई है। 2009 में रिसर्चर्स की एक टीम को अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए थे। ये बिल्ली का ढांचा हमारे घरों में मिलने वाली बिल्ली नहीं थी। ये बिल्ली का ढांचा एक खास किस्म की बिल्ली थी जो अंडे देती थी। और ज़्यादा रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि ये बिल्ली आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले ज़मीन पर पाई जाती थी। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियां बिल्कुल अलग दिख रही थी क्योंकि इनके सर के पीछे वाला हिस्सा हद से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी है जो सीधा सीधा इस बात की तरफ इशारा करती है कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे जिनका कोई ना कोई रिश्ता एंशिएंट सिविलाइजेशन से रहा होगा। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मीटेओराइट पत्थर मिला था और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट पर 45,000 से भी ज्यादा मीटेओराइट पत्थर मिल चुके हैं। मीटेओराइट पत्थर सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूटकर आए होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इन मीटेओराइट में से कई मीटेओराइट पत्थर 7.5 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका में एक छोटा सा मीटेओराइट मिला था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि मीटेओराइट कहीं और से नहीं बल्कि हमारा सबसे प्यारा प्लेनेट मार्स से टूटकर आया था क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो सिर्फ और सिर्फ मार्स प्लेनेट पर ही पाए जाते हैं। 1100 फीट की गहराई में आर्कियोलॉजिस्ट को एक खौफनाक जानवर का ढांचा मिला था। ये ढांचा 8 फीट तक लंबा है और इस जानवर का ढांचा जमीन पर मौजूद किसी भी जानवर से मैच नहीं करता और आज तक रिसर्चर्स को ये मालूम ही नहीं कि ये कौन से जानवर का ढांचा है। 1911 में टेलर नाम के एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया था जहां पानी की जगह खून बहता है और इस जगह को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक ये माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस से मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा डैम मौजूद है और इस पानी में समंदर से भी ज़्यादा 3 गुना सॉल्ट मौजूद है और साथ ही इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इस वजह से ये पानी रेड कलर की शक्ल ले लेता है।
उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।